महाराष्ट्र के नागपुर में देर रात हुई बवाल के बाद फिलहाल शांति है, लेकिन पुलिस के एक्शन के बीच सियासत भी अपने चरम पर पहुंच गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख हर्षवर्धन सकपाल ने हिंसा के लिए राज्य गृह विभाग को दोषी ठहराया है, इससे उनकी नाकामी करार दिया है। उन्होंने हाल के दिनों में मंत्रियों द्वारा उत्तेजक भाषण देने का आरोप भी लगाया है। वहीं कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों के आग लगने वाले बयानों की वजह से यह हिंसा हुई है। हालांकि महाराष्ट्र के मंत्री और राज्य बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने महाराष्ट्र की राजनीतिक दलों और नेताओं से अपील की है कि वो शांति को बढ़ावा दे और जनता को ये आश्वस्त करे कि जिम्मेदार लोगों की पहचान की जाएगी। उन्होंने घटना को लेकर राजनीतिक रंग देने के खिलाफ चेतावनी दी है और नागपुर की प्रतिष्ठा बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है। वहीं नागपुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शहरवासियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कुछ अफवाहों के कारण नागपुर में धार्मिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। गडकरी ने यह भी कहा कि सरकार किसी भी गलत काम के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। शिवसेना यूबीटी के विधायक आदित्य ठाकरे, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और शिवसेना यूबीटी के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्य सरकार की आलोचना की और नागपुर में कानून व्यवस्था पर चिंता जताई। नागपुर में हिंसा को लेकर जहां एक और बयानबाजी का सिलसिला चल रहा है, तो दूसरी तरफ प्रत्यक्षदर्शियों के दावों ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल इस पूरे घटना की शुरुआत उस वक्त हुई जब दोपहर 12 बजे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के 40 से 50 कार्यकर्ताओं ने औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने औरंगजेब के पुतले पर चादर ढककर उसे आग के हवाले कर दिया। पुतले पर चादर चलाने की घटना के बाद दूसरे समुदाय के बीच यह अफवाह फैल गई कि यह चादर धार्मिक महत्व की थी। वहीं शाम 5 बजे के बाद इलाके में समुदाय विशेष के युवक जमा होने लगे। शाम 5 बजे तक सड़कों पर नारेबाजी शुरू हो गई और देखते ही देखते हजारों की संख्या में युवक सड़क पर उतर आए। इसके बाद पुलिस पर पथराव शुरू हो गया। फिलहाल नागपुर में अफवाहों को फैलाने से रोकने के लिए साइबर पुलिस की मदद ली जा रही है। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के गृह नगर नागपुर के महल इलाके में दंगा भड़क गया है। नागपुर 300 साल पुराना शहर है। उन्होंने कहा कि इन 300 सालों में यहाँ कभी दंगा नहीं हुआ। हम सभी को पूछना चाहिए कि ऐसी स्थिति क्यों बनी। वही हिंसा के चश्मदीदों ने पूरी घटना के बारे में बताया कि कुछ युवक मुंह को कपड़े से ढक कर आए और उनके पास धारदार हथियार थे। उन्होंने दुकानों में तोड़फोड़ की और वाहनों को भी जलाया। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने नागपुर में सोमवार को भड़की हिंसा को साजिश बताया। उन्होंने कहा कि एक प्लानिंग के तहत इस हिंसा को अंजाम दिया गया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि जो लोग इस हिंसा में शामिल हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और सख्त कार्रवाई होगी। विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि औरंगजेब की दुहाई विपक्ष कैसे कर सकता है। औरंगजेब ने महाराष्ट्र पर हमला किया, इतना अत्याचार किया, उसकी तारीफ कैसे हो सकती है। शिंदे ने कहा कि औरंगजेब का समर्थन करने वाले देशद्रोही हैं। वहीं सीएम देवेंद्र फडणवीस नागपुर हिंसा को लेकर बेहद सख्त हैं। लगातार मामले में कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने हिंसा को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली है और सीसीटीवी के जरिए उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। फिलहाल इंटरनेट सेवाएं फिर से बहाल कर दी गई हैं। वहीं दूसरी पक्ष की शिकायत के आधार पर पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली है। कुल मिलाकर नागपुर हिंसा ने महाराष्ट्र में एक बार फिर से झकझोर दिया है। हर तरफ अगर बात करें तो महाराष्ट्र की इस हिंसा ने देश में भी सबको हिलाकर रख दिया है। नागपूरमध्ये काही अफवा पसरवल्यामुळे धार्मिक तणाव निर्माण होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे। या सर्व परिस्थितीमध्ये नागपूरने नेहमी शांततेचा इतिहास हे नागपूरची विशेषता राहिलेली आहे। माझी सर्व बांधवांना विनंती आहे की त्यांनी कुठल्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये, शांतता प्रस्थापित करावी आणि कोणीही रस्त्यावर येऊ नये। सगळ्यांनी कायदा आणि व्यवस्थेला सहकार्य करावं आणि सलोख्याचं आणि सौहार्दाचं वातावरण ठेवण्याची नागपूरची जी परंपरा आहे त्या परंपरेनुरूप आपला व्यवहार करावा। ज्या ज्या लोकांनी चुका केल्या असतील किंवा ज्यांनी गैरकायदेशीर कृत्य केले असतील
त्यांच्यावर सरकार कारवाई करेल असा विश्वास मी आपल्या सगळ्यांना देतो. माननीय मुख्यमंत्र्यांनाही या संबंधातली सर्व माहिती मिळालेली आहे. त्यामुळे आपण कुठल्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता आपण सगळ्यांनी सहकार्य करावं आणि प्रेमाचं, सौहार्दाचं उत्तम वातावरण ठेवण्याकरता मदत करावी, पोलिसांना मदत करावी, असं माझी आपल्या सगळ्यांना नम्र विनंती आहे.